अस्सलाम वालेकुम। हर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए। लेकिन बैचलर के लिए ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं वो चाइनीज़ स्टार्ट हैं, सिर्फ एक ही प्रोग्राम ऑफर हो रहा है इंग्लिश स्टार्ट। बाकी मास्टर्स और पीएचडी के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो इंग्लिश स्टार्ट ऑफर हो रहे हैं। और जो चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आपके पास HSK का स्कोर यानी कि चाइनीज़ लैंग्वेज का स्कोर होना चाहिए। और अगर आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बगैर आइट्स के और बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के आप इस यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए, जो कि इंग्लिश स्टार्ट हैं, जिसमें इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं जैसा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अलावा आपके स्टैटिस्टिक्स, उसके अलावा मैथमेटिक्स, उसके अलावा अप्लाइड इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इस तरह की और भी बहुत सारी, आर्किटेक्चर है, इस तरह की और भी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जिनमें आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो यूनिवर्सिटी है वो कौन कौन से स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, उसके अलावा क्या डेडलाइन है। स्कॉलरशिप्स का मैं आपको बता दूं, जो प्रोमिनेंट स्कॉलरशिप ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है वो CSC स्कॉलरशिप है, जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहा जाता है, जिसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं। आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होती। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस और अकोमोडेशन, ये तमाम जो बेनिफिट्स हैं आपको मिलते हैं अगर आप CSC स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं इस यूनिवर्सिटी में। लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। जी, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है हर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे, इस वेबसाइट पर आने के बाद आपने एडमिशन पे जाना है। जब आप एडमिशन पे जाएंगे तो ये देखिए आपके पास डिग्री प्रोग्राम, उसके बाद नॉन डिग्री प्रोग्राम, स्कॉलरशिप्स और अप्लाइंग। आपने जाना है डिग्री प्रोग्राम्स में। जब आप डिग्री प्रोग्राम्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो तीनों डिग्रीज़ हैं वो मिलेगी, बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी। और जैसा कि मैंने आपको बैचलर का बता दिया था, सिर्फ एक ही प्रोग्राम इंग्लिश स्टार्ट, तो मैं इसको आपको लास्ट पे दिखा दूंगा इसका जो कौन सा प्रोग्राम है। और अभी मैं जाता हूँ मास्टर्स के ऊपर कि मास्टर्स की क्या डिटेल है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो मास्टर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें ये है कि आपकी, सबसे पहले ये है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको जो सिटीज़नशिप है, अप्लाई मस्ट बी सिटीज़नशिप ऑफ सिटीजन्स ऑफ कंट्रीज़ अदर दैन द चाइना। चाइना के अलावा किसी भी कंट्री से आप तल्लक रखते हैं। उसके अलावा अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा जो एज का है, आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए अगर आप CSC स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो आपको अगर आप चाइनीज़ स्टार्ट में अप्लाई करते हैं तो HSK का स्कोर होना चाहिए, HSK 4। और अगर आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सबसे पहला ये है कि आपने HIT का जो वेबसाइट है जो नीचे दी गई है उस पर आपने लॉगिन करके वो वाला फॉर्म फिल करना है। दूसरे नंबर पे पासपोर्ट होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी कि बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपके पास फाइनल डिग्री नहीं है तो जो एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, यानी कि आप होप सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। और उसके बाद तीसरे जो चौथे नंबर पे है वो है ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। पाँचवें नंबर पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद छठे नंबर पर आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए, लेस दैन मतलब कम अज़ कम जो है वो 1500 वर्ड्स का होना चाहिए। और उसका सैंपल नीचे दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद सातवें नंबर पर 2 रिकमेंडेशन लेटर्स। आठवें नंबर पर आपके पास फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होना चाहिए, जो आपको नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, वो डाउनलोड करके उसको आप प्रिंट आउट करवा के किसी भी हॉस्पिटल से उसको फिलअप करवा सकते हैं। और उसके बाद 9वें नंबर पर आपके पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड रिपोर्ट भी कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। और ये 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि ये सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड होता है। 10वें नंबर पर आपने 400 RMB इसकी फ़ी पे करनी है। और 11वें नंबर पे जो है इसको आप बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि आप फुली फंड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए आप इसको छोड़ दें। उसके बाद 12वें नंबर पर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया था ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद 13वें नंबर पे जो चीज़ चाहिए, जो आपकी अचीवमेंट्स या पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़, ये ऑप्शनल है, लेकिन बेहतर यह है कि आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो लाजमी आप इसमें ऐड करें। उसके बाद अगर नीचे आएँ तो नीचे प्रोग्राम ड्यूरेशन है। उसके बाद देखें लिखा हुआ है इनटेक जो है वो सितंबर ओनली, यानी सितंबर 2025 इनटेक है। उसके बाद एप्लीकेशन पीरियड है, उसमें ये 31 मई इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। उसके नीचे फ़ीस है
फ़ीस को आप बिल्कुल इग्नोर करें, क्योंकि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए, इसलिए आप इसको इग्नोर करें। उसके बाद रेमिटेंसेस इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपने जो अपनी फ़ी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करनी है वो इस एड्रेस के ऊपर करनी है। उसके बाद टीचिंग लैंग्वेज है, इसमें उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये जो प्रोग्राम्स हैं इनकी डिटेल मैं आपको नीचे कंप्लीट फ़ाइल दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स लिखे हैं, मटेरियल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं आपको नीचे इनकी कंप्लीट डिटेल बता दूंगा कौन कौन सी इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद आएगा आपके स्कॉलरशिप्स के कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स HIT ऑफ़र कर रही है। इसमें सबसे जो पहला स्कॉलरशिप है वो है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इसमें आप 2 तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं, एक टाइप ए है, टाइप बी है। टाइप ए में ये होता है कि आप HEC की वेबसाइट पे अप्लाई करते हो और CSE की वेबसाइट पे अप्लाई करते हो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप अप्लाई नहीं करते। लेकिन अगर आप टाइप बी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में, तो उसमें आप एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करते हो और एक CSE की वेबसाइट पे अप्लाई करते हो। इन 2 वेबसाइट्स पे आप अप्लाई करते हो, और इसकी जो डेडलाइन है वो वेरी करती है। जो टाइप ए की जो डेडलाइन है उसमें आपको जो HEC की वेबसाइट है वहाँ पर जाके आपको डेडलाइन देखना होगी कौन सी वो डेडलाइन देते हैं आपको। और टाइप बी जो है उसकी जो डेडलाइन इस यूनिवर्सिटी के लिए है वो स्टेज 1 के लिए है 31 दिसंबर 2024। उससे पहले पहले आपको यूनिवर्सिटी के इस पोर्टल पर और उसके साथ साथ CSE के पोर्टल पर आपको अप्लाई करना होगा। और जो स्टेज 2 है उसमें 20 फरवरी है, उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा। ये थी इसकी डेडलाइन। और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, जो मैंने आपको 31 मई ऊपर दिखाई थी तो वो उसकी जो मतलब कि लास्ट वाली डेडलाइन थी वो थी। इसकी जो डेडलाइन है वो स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप वेरी करती है। आप नीचे देखें HIT के जो डेडलाइन है वो 31 मई ही है, लेकिन अगर आप CSE के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी 31 दिसंबर और 20 फरवरी है। तो आप इसको फोकस करें और सिर्फ CSE स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करें। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस है, जिसमें स्टेप 1 ये है कि आपने लॉगिन करना है, इसके यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करना है। उसके बाद आपने द ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम इज़ अवेलेबल, ये उसका लिंक है। उसके अलावा आपने एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है और आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और अगर आप CSE के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने CSE पोर्टल पर भी अप्लाई करना है। उसके अलावा नीचे अगर अटैचमेंट्स में देखें तो अटैचमेंट्स में देखें तमाम जो सैम्पल डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहला फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, ये आप इसको डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट निकलवा के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप इसको फिलअप करवा सकते हैं। उसके अलावा स्टडी प्लान है, स्टडी प्लान को भी आप देख लें, वो आप उसके अकॉर्डिंग आपने अपना स्टडी प्लान बनाना है। और उसके अलावा प्रोफेसर्स इन्फॉर्मेशन, आप इस लिंक पे जाएंगे, यहाँ पे आपको तमाम जो प्रोफेसर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसके लिए आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए भी आप ईमेल कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप ईमेल कर लेते हैं तो ये एक आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होगा। और उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट भी पड़ा हुआ है। प्रोफेसर अगर आपको कहता है एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट दें तो वो आप यहाँ से डाउनलोड करके उनको दे सकते हैं। उसके बाद अगर मास्टर्स प्रोग्राम की बात करें तो ये देखें यहाँ पे मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम इंग्लिश स्टार्ट, ये यहाँ पे दिए गए हैं। मैं इनको डाउनलोड करके ये मैं आपको दिखाता हूँ जो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स हैं। तो ये देखें, ये तमाम प्रोग्राम सामने आ चुके हैं, जिसमें आप देखें मेजर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, उसके बाद कंट्रोल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल एंड एस्ट्रोनॉटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके अलावा और भी देखें काफ़ी सारे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। तो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और आगे उनका ड्यूरेशन भी लिखा हुआ है, कुछ प्रोग्राम्स 3 साल के हैं, कुछ 2 के हैं, कुछ 2.5 ईयर्स के हैं। और ये तमाम इंग्लिश स्टार्ट मास्टर्स के प्रोग्राम हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। ये तमाम मास्टर्स की डिटेल थी। अभी मैं आपको दोबारा वापस लेके चलता हूँ और मैं आपको PhD की डिटेल दिखाता हूँ। ये तमाम डिटेल सेम है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो सकता है। जैसा कि एलिजिबिलिटी में जो डिफरेंस है वो एज का है, उसमें 35 ईयर्स थी, इसमें 40 ईयर्स है कि आपकी जो एज है वो 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए। ये हो गया, बाकी तमाम डिटेल सेम है। उसके अलावा इसमें भी आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर नीचे डॉक्यूमेंट्स में आएँ तो डॉक्यूमेंट्स में भी सेम है, आपने वैसे ही अप्लाई करना है जैसा कि आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। उसके अलावा आपका पासपोर्ट है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अगर डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप होप सर्टिफिकेट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है। उसके अलावा वैसे ही आपको स्टडी प्लान चाहिए। उसके अलावा 2 रिकमेंडेशन लेटर, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। उसके अलावा आपकी 400 जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है, एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी नहीं है। तो ये तमाम डिटेल जो है वो तकरीबन सेम है। और उसके लिए आपको बैचलर की डिग्री चाहिए थी, इसके लिए आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर नीचे आल्दो कि इन्होंने ये आई थिंक कि गलती हो गई है इनसे, इन्होंने बैचलर्स डिप्लोमा लिखा हुआ है, यहाँ पे मास्टर्स डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन आई थिंक सो ये इन्होंने कोई गलती की है नंबर 3 के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्स में।
तो यहाँ पे आपको मास्टर्स की डिग्री चाहिए और उसके अलावा अगर प्रोग्राम ड्यूरेशन की बात करें तो वो वही आपका अगस्त से स्टार्ट होगा, जनवरी और फिर फरवरी से जून तक होगा। लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में तो सितंबर इनटेक होती है, लेकिन यहाँ पे अगस्त से जनवरी है। और उसके अलावा अगर ये डेडलाइन है, ओवरऑल जो डेडलाइन है वही है 31 मई है। और लेकिन CSE स्कॉलरशिप के लिए डिफरेंट होगी। फ़ीस को आप रहने दें क्योंकि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। उसके अलावा रेमिटेंसेस इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने अपनी फ़ी है वो सबमिट करवानी है तो इसके ऊपर सबमिट करनी है। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स हैं वही सेम स्कॉलरशिप्स हैं, सेम उसकी डेडलाइन है 31 दिसंबर है आपकी और 20 फरवरी है। टाइप A टाइप B ये हो गया। उसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है, यानी कि वो उसी तरह ही आपने अप्लाई करना है। और उसके अलावा अटैचमेंट्स में वो तमाम डॉक्यूमेंट्स सेम है, सिर्फ उसके जो प्रोफेसर्स की इन्फॉर्मेशन है वो भी सेम होगी। उसके अलावा जो डॉक्टरल प्रोग्राम है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो डॉक्टरल प्रोग्राम है वो कौन कौन से हैं जो इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र हो रहे हैं। सो मैं इसकी जो लिस्ट है इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करके ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करके ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें जो प्रोग्राम्स हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सबसे पहले ये मैकेनिक्स, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, सोशियोलॉजी है, बायोलॉजी, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स है और उसके अलावा मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है। सो इस तरह की ये देखें तमाम फील्ड हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी फील्ड है जो आपके रेलेवेंट है। स्टैटिस्टिक्स, फिज़िक्स, बायोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, सोशियोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तकरीबन तमाम का जो ड्यूरेशन है वो 4 ईयर्स है, यानी कि मैक्सिमम आपकी 4 ईयर की डिग्री होगी। सो ये थी तमाम डिटेल, ये तमाम प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको बैचलर की इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है बैचलर के हवाले से। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो बैचलर के प्रोग्राम्स हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ चाइनीज़ स्टार्ट हैं, सिर्फ एक प्रोग्राम इंग्लिश स्टार्ट है। तो इसका सेम है जैसा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा लास्ट पे देखें तो ये मेजर लिस्ट है। इस लिस्ट को मैं डाउनलोड करके इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें ये तमाम जो है ये चाइनीज़ स्टार्ट हैं। सिर्फ एक प्रोग्राम है जो चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों में हो रहा है, जो कि है सिविल इंजीनियरिंग। सो ये सिर्फ एक प्रोग्राम है जो कि इंग्लिश स्टार्ट है। बाकी जो तमाम जो प्रोग्राम्स हैं वो चाइनीज़ स्टार्ट हैं। तो अगर आप बैचलर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास HSK हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप उसके बगैर अप्लाई करेंगे, पहली बात तो ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। नंबर 2, बैचलर के लिए हर साल एवैल्यूएशन होती है। अगर आपका एक साल में अच्छा स्कोर ना आया तो आपका स्कॉलरशिप बंद हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है बैचलर के लिए स्कॉलरशिप सिक्योर करना। अगर आपके पास चाइनीज़ लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है HSK 3, HSK 4 या HSK 5 तो आपके जो एडमिशन के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे और आपके स्कॉलरशिप के चांसेस भी काफ़ी हाई होंगे। जी, तो ये थी तमाम डिटेल हर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। अगर आपका प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है मास्टर्स या PhD के लिए तो आप लाजमी इसके लिए अप्लाई करें। और मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ़ लक और मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।